नमस्कार दोस्तों। तो हम आज एक ऐसे वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें आप अपने सारे क्वेरीज रिजॉल्व कर पाएंगे खुद से ही। और इसमें आपके जो भी क्वेश्चन चल रहे होंगे माइंड्स में, सारे डॉट्स एक दूसरे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम इस वीडियो में एक रिसर्च बेस्ड और फैक्ट्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी रियल स्टेट की हिस्ट्री है या जो प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, तो सारी चीज़ आप एक खुद से एक डॉट को कनेक्ट कर पाएंगे और एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपने रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर जो भी आप इससे समझना चाहते हैं एज ए इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आपके लिए बेहतर हो सकती है। हम इस वीडियो को हम सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो 1991 की बात करें तो 1991 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन को एक नया मुद्दा बनाया और पास किया। हमारे संसद से पास हुए ग्लोबलाइजेशन, तो उससे काफ़ी चीज़ें स्मूथ में आ गई, इकोनॉमी में फ्लो आ गया, एक तरीके से कहे इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट आने लगा हमारे इंडिया में। और जो हमारा रियल को देखने का नज़रिया था, वो सारे इंडियंस का नज़रिया एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने देखा। और क्योंकि हमारे जो एफडीआई थे वो ऑलरेडी एक इंटरेस्ट ले रहे थे इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में, तो कई सारे कमर्शियल्स हो गए या फिर कोई इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, तो धीरे धीरे ये आपका एक तरीके से रियल स्टेट में एक बड़ा भी बूम आया। इसी दौरान हमारे जो भी इंडियंस थे उन्होंने एक सेगमेंट को एक अच्छी तरह से पकड़ बनाई और इसमें एक अच्छा ग्रोथ, एक कहें तो इसमें 1991 के बाद एक रियल स्टेट सेक्टर में एक अच्छा बूम देखने को मिला, जो कि एक काफ़ी लंबे समय तक चला। 2008 का काफ़ी स्मूथ कहें तो एक फ्लो चल रहा था रियल स्टेट मार्केट। तो 2008 में मार्केट क्रैश हो गई, उससे जो सप्लाई जो था हमारा स्टेट मार्केट में, जो हमारा स्टॉक आ गए थे सारे, जो इन्वेंट्री रहते हैं, जैसे मान लिया 1000 फ्लैट खाली हैं, कोई लेने वाला नहीं, तो सप्लाई तो आ गए लेकिन डिमांड थी नहीं उसकी फिर। और वहाँ पे प्राइस जो थी रियल स्टेट मार्केट की गिरी, काफ़ी हद तक नीचे गिरी। और उस समय जिन्होंने लगाया होगा वो अच्छे रिटर्न लेकर अभी निकल रहे होंगे या निकल चुके होंगे। जो एक पीक पॉइंट बोले कि एक लो पॉइंट बोले, हम लो पॉइंट से पीक पॉइंट तक जाने का जो सफर होता है, जब आप मौका कभी नहीं मिलेगा आपको इन्वेस्ट, राइट डिसीजन आपको आपके जो भी डॉट्स है मन में वो कनेक्ट करने पड़ेंगे आपको, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक अच्छा रिटर्न बनाना है। अब हम बात करते हैं 2015 की। डिजिटलाइजेशन की दौर चल रही और इसी समय जो हमने प्रॉब्लम फेस की, जो 2008 से पहले 1991 से जो रियल स्टेट में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की हमारी सरकार ने। और एक रेरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहेगी, अगर सरकार से ही कनेक्टेड रहेगी तो चल कैसे पाएगा। इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई जो बिल्डर थे डिफॉल्ट हो रहे थे और हमें जो भी प्रॉपर्टी बायर थे उन्हें टाइम पे पोजीशन नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए रेरा का फॉर्मेशन हुआ और काफ़ी स्मूथ उसके बाद देखने को मिला। 2015 में जब धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे हुआ, एक तरीके से जो प्रोसेस जो प्रॉपर्टी खरीदने का था पहले, वो काफ़ी स्मूथ हो गया। एक तरीके से कहें तो सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट ये सब आ गए, तो एक फ्रॉड वाली जो सिचुएशन थी पहले की, एक रियल स्टेट मार्केट को लेकर कि इसमें फ्रॉड हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हुई। और अभी कहें तो मार्केट एक अच्छी खासी बनी हुई है रियल स्टेट मार्केट। अभी कहें तो रियल स्टेट मार्केट एक अच्छी खासी पोजीशन पे है कि यहाँ से कई गुना अभी बढ़ सकता है, क्योंकि इंडियन रियल स्टेट में इतना स्कोप अदर कंट्रीज में नहीं है जितना आपका इंडिया स्कोप है रियल स्टेट में। इंडियन रियल स्टेट की करंट की सिचुएशन देखें तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी जो बन रहा है 2025 में पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा और एक गवर्नमेंट की तरह से अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एनआरआई हैं तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद सारी चीज़ें स्मूथ हो गई है, सारी चीज़ें पेपर डॉक्यूमेंट्स। तो एनआरआई हैं तो आप कंसल्ट कर दें, आप हमारी तरफ से आपको सारी हेल्प की जाएगी। और अगर आप और भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हमें हमारे चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो, शॉप्स हो, फ्लैट हो, विला हो, अपार्टमेंट हो, प्लॉट हो, तो आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने में।